नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप अपने मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैथ्स के पेपर के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका मैथ्स का पेपर कैसा है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है और आपके सवाल कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैथ्स आपके दो टाइप्स में है, एक है बेसिक लेवल, एक है स्टैंडर्ड लेवल। तो अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक का पैटर्न, क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्योंकि पैटर्न भी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, बस लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बेसिक और स्टैंडर्ड में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका जो मैथ्स का पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ये आप सबको पता है, बट फिर भी एक बार लास्ट टाइम में रिकॉल करना जरूरी है और एक बार मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। तो वो है आपका मैथ्स का पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, आप सबको पता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स वाले रहेंगे। सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 या 6 रहेंगे। सेक्शन सी में भी उस प्रकार 5 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, जो कि आपका रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी में जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन सी में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 रहेंगे, 5 है शायद। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से पता होंगे बिकॉज यू हैव गिवन द सैंपल पेपर। आपने सैंपल पेपर दिए हैं, आप सबको पता है कितने सवाल आने वाले हैं। तो अब जितने भी सवाल आने वाले हैं आपका एक स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि यार मैं सेक्शन ए को इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा, सेक्शन बी को इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा, सेक्शन सी को इतने में करूंगा, सेक्शन डी को इतने में करूंगा एंड सेक्शन ई को इतने में करूंगा। एक स्ट्रेटेजी आपके पास रहना चाहिए। तो आप आज रात को वो स्ट्रेटेजी बना लीजिए टाइम का कि आप कितने टाइम में कौन से सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा, आप कितने टाइम लगाइएगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका हाथ का स्पीड तो मैं बता नहीं सकता कि आप कितने स्पीड में मैथ कर सकते हैं, और ये मैथ है, कोई साइंस नहीं है कि 2 लाइन लिख दिए हो गया, 3 लाइन लिख दिए हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपका अगर हाथ में स्पीड है, आप अगर मैथ का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से किए हैं, तो हो सकता है आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को भी 3 मिनट में कंप्लीट कर दें। और अगर आपका थोड़ी सी कमी रह गई होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लगेगा या बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंस जा सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है क्या है यार कि आप कितना टाइम देंगे, आप कितना टाइम डिवोट कीजिएगा एक एक सेक्शन में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम देना है। मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मैथ्स के पेपर को। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मैथ में ही सबसे ज्यादा नंबर आए थे क्लास 10th में, जो कि 92 मार्क्स थे। तो चलिए अब उस बात को छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं कि आप किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए सेक्शन ए, अब मैं बात करूंगा सेक्शन वाइज कि आप सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। एक आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप सबसे पहले कौन से सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा, वो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप ए से स्टार्ट कीजिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई एज पर द पेपर, या फिर आप उल्टा स्टार्ट कीजिएगा। अगर उल्टा भी कीजिएगा तो सेक्शन ई से मत कीजिए, ऐसा मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है। बट एक बार देख सकते हैं, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आपका हिट कर रहा है, तुरंत क्लिक कर रहा है, तब आप कर सकते हैं उससे शुरू। और अगर आपका क्लिक नहीं कर रहा है तो आप सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से कीजिए, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको टाइम लगा के करना होगा, उसमें आपका क्लिक करना चाहिए चीज कि वो बताना क्या चाह रहा है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको अच्छे से किया हुआ है प्रैक्टिस, तो आप इजीली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सेक्शन ऐसा भी कर सकते हैं आप कि सेक्शन डी पहले करें, फिर सी, फिर बी, फिर ए एंड देन लास्ट में सेक्शन ई। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू, सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सेक्शन ए को आप कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए सेक्शन ए जो है उसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आप डायरेक्ट आंसर तो लिख नहीं सकते, आपको सॉल्व तो करना होगा। तो रफ में सॉल्व करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट उसी जगह पे सॉल्व कर दें, अच्छे से जितने स्टेप ले रहा है लेने दीजिए, उसी जगह पे सॉल्व कीजिए। जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में फिल कीजिए और उसके आगे ऑप्शन नंबर लिख दीजिए। मान लीजिए आंसर आ रहा है सी, सी लिख दीजिए और जो आपका ऑप्शन, जो आपका वैल्यू आ रहा है उसको भी बॉक्स में लिख दीजिए। मतलब आपको पूरे अच्छे से ब्रीफ में, मतलब पूरे अच्छे से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, 1 मार्क वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके वहीं लिखना है, क्योंकि आपको रफ में लिख के फायदा नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उससे अच्छा आप सॉल्व कर दीजिए, ताकि उससे जो एग्जामिनर होता है उसको भी संतुष्टि हो जाती है कि नहीं बच्चा खुद से सॉल्व किया है, उसके बाद ही लिखा है। तो सेक्शन ए का तो ऐसा रहा, आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर को लिख देना है। टाइम नहीं टेक करेगा यार, एक सवाल 1 मिनट, जोर से जोर 2 मिनट लेता है, बट फिर भी आप मैनेज कर पाएंगे। अगर 2 मिनट भी ले लेता है तब भी आप मैनेज कर पाएंगे।
सेक्शन बी में, अब मैथ में तो ज्यादा कुछ है नहीं, जैसा सवाल है वैसे आंसर लिखेंगे। सेक्शन बी में जो पूछा हुआ है उसको निकालिए, उसको लिखिए। अब लिखने में जितना टाइम लगा उसको, और बाकी आप स्टेप्स में लिखिएगा कि इस स्टेप में। और सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब ये तो थियोरेटिकल नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, कि गिवन क्या क्या है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले सवाल के लिए। सबसे पहले गिवन लिखिएगा, फिर टू प्रूव लिखिएगा अगर प्रूव का रहेगा, और अगर फाइंड का रहेगा तो टू फाइंड। उसके बाद आप नाउ करके प्रोसीड फर्दर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। एज वी नो दैट, जो फॉर्मूला आपका लग रहा है वो फॉर्मूला लगाइएगा, मतलब वो फॉर्मूला पहले लिख दीजिएगा, उसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। उसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन कर दीजिएगा और कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद शुरू कीजिएगा, उस फॉर्मूला में उसको पुट कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको बॉक्स में बंद कीजिएगा, हो गया। अगर कहीं पे कुछ रीजन देने की आवश्यकता पड़ रही है तो आप साइड में ब्रैकेट दीजिएगा, सिंस लिख के वो रीजन दे दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके अच्छे से उसको भी लिख दीजिएगा। मतलब आपको सब कुछ अच्छे से देना है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के ही खुश हो जाए और आपको मार्क्स दे दे। द मेन थिंग इज दैट कि आप एग्जामिनर को कितना इजी फील करा रहे हैं अपने कॉपी को चेक कराने के लिए। अगर एग्जामिनर को आपका कॉपी चेक करने में इजी फील हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है कि यार इस बंदे में दम है, ये बंदा अच्छा लिखा है, तो ऑटोमेटिकली वो खुश होकर आपको मार्क्स देगा। अगर आपके एक दो स्टेप में मिस्टेक भी है तब भी वो उसे मानेगा नहीं, उस पर भी आपको मार्क्स दे देगा, बिकॉज यू हैव रिटन इन अ वेरी वेल मैनर्ड, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरह से लिखे हुए हैं। वो आपको, आपका जो एग्जामिनर है उसको आपका कॉपी पसंद आ गया है, सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो गिविंग यू द नंबर। तो आपको इसी प्रकार लिखना है कि मेरा जो एग्जामिनर रहे उसको मेरा कॉपी पसंद आ जाए। अच्छे से गैप दे दे के लिखना है, सीट्स की कमी नहीं होती है, बहुत सारे पेजेस रहते हैं, अगर पेजेस खत्म भी हो जाते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा सीट भी मिल जाता है, सीट्स की कमी नहीं होती है। आपको कंजेस्टेड नहीं लिखना है, आराम से लिखना है। पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो इन्फो टैब में जाकर देख सकते हैं, इन्फो टैब में आपको वो दिख रहा होगा, उससे आप पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में जान सकते हैं। अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करना है, रीजंस को लिखना है अच्छे से, और खास करके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको, मतलब सब क्वेश्चन में ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले सवाल में गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, ताकि आपका जो एग्जामिनर, आपका जो इमेज है वो अच्छा बनेगा एग्जामिनर के लिए। तो आपको वो लिखना ही है सारे क्वेश्चंस में। तो आपको उसको लिखना है, बस 1 नंबर वाले सवाल में नहीं लिखना है, बाकी सारे सवाल में लिखिएगा। उसको लिखिएगा, जहां पे रीजन देना है जैसे मैंने बताया उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, अच्छे से रीजन देना ही है। जहां पे प्रूफ होगा उसको भी अच्छे से लिखिएगा, डायग्राम जहां बनाना होगा वहां एकदम बढ़िया से साफ सुथरा में बनाइएगा, साफ करके डायग्राम को बनाइएगा। थोड़ा सा स्पेसी रखिएगा, पेपर को कंजेस्टेड मत रखिएगा, और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है यार, एवरीथिंग इज ऑन यू। आपको टाइम डिसाइड करना है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, वो आपको डिसाइड कर लेना है। इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया है, क्योंकि ये मैथ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर मिलेगा। जैसा क्वेश्चन है उतना ही लंबा आपका आंसर जाएगा, और जैसे क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे उसी बेसिस में आपका आंसर खुद ब खुद उतना बड़ा हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो यू कैन इजीली गेट मोर देन 90 नंबर इन मैथ, इजीली मिल सकता है अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपको लिखना आता है, अगर आप सारे रीजन को अच्छे से लिखे होंगे, अगर आप सारे फॉर्मूलाज को पहले एक बार लिखे होंगे, मतलब वहां पर पेपर में जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला एक बार आप लिख दीजिए, लिख करके बॉक्स में भर दीजिए। तो अगर आप लिखे होंगे तो आपको 90 से ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, चिल रहना है, केस बेस्ड क्वेश्चन में भी टेंशन नहीं लेना है, खुद ब खुद क्लिक करता है। अगर पहले नहीं कर रहा है तो लास्ट में जब आप लास्ट तक पहुंचेगा पेपर का तो खुद ब खुद क्लिक करेगा आपका। जो दिमाग में आए लिखना है, छोड़ना नहीं है, बिकॉज मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, आपको छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, किसी भी सवाल को। नहीं है तो कम से कम गिवन लिख दीजिए, टू फाइंड लिख दीजिए, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है वो फॉर्मूला लिख दीजिए। सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जितना दूर पा रहे हैं उतना दूर लिख दीजिए, क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग हो रहा है। अगर आपका लास्ट तक आंसर नहीं आता है तो आप बीच में छोड़ दीजिए, जितना दूर सक रहे हैं उतना दूर करके छोड़ दीजिए। आपको अगर 3 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएगा। तो मैंने जो सब बताया आपको वो सब फॉलो करना है, आपको नंबर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।